अगर हम अपनी इंद्रियों को सही चलाते हैं, चाहे और कुछ करें चाहे ना करें, है ना, उतना ही बहुत है, उतने में ही मुक्त हैं। भी धर्मपूर्व की इंद्रियों का निर्वाह करें। तो यही चल रहा था हमारा। अब आगे कर रहे हैं। जो ईश्वर अन्यथा है तो अन्याय अनिश्वरता है, तो परलोक में रहता सुखी होने का नहीं। अब देखो, अगर ईश्वर हम अपने से अलग मानते हैं तो ये अन्याय वाली बात है ना। लोक और परलोक, लोक ये हो गया, परलोक जब इस शरीर से बाहर है वो परलोक हो गया हमारा। कहते हैं फिर तो कोई सुखी ही नहीं रहेगा, ना इस लोक में ना परलोक में। अब हम सुख आनंद कैसे लेते हैं, सुख कैसे हमें अनुभूति आती है ना, अपने स्वरूप की आती है। जो बाहर अगर हम विषयों से लेते हैं वो पल दो पल की होती है ना। जैसे कहती हैं वो बिजली की चमक है, उतनी देर की वो सुख है, पर वो शाश्वत तो नहीं है। अगर हम अपने से अलग मानते हैं ईश्वर को, तब वो भी, तब मैं मंदिर जाऊंगी वहाँ शांति आएगी। हम मंदिर में टाइम ना मिलिया, फिर तो उसको, वो तो अशांत रही, अशांत रहा ना। अब परमात्मा ने, गुरुदेव ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है कि हमें वो अंदर दिखा रहे हैं। भी जहाँ तू है वहाँ तू आनंद मान ले, तेरे को कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा कहीं आता जाता है, अगर वो कहीं आता जाता होता तो फिर तो उसके लक्षण ही ना पूरे होते। वो तो सर्वव्यापक है, जहाँ है वहाँ पर है वो। मन इंद्रिय आदि संघात के गमन आगमन बिना व्यवहार नहीं होता। अब जो व्यवहार करना है हमने, व्यवहार कैसे होता है, इंद्रियों से, है ना। अब वो परमात्मा तो इंद्रियों से पार है, परे है ना परमात्मा, उसकी तो कोई इंद्रियां नहीं है। अगर वो इंद्रियों वाला होता तो वो भी व्यवहार में लग जाता, फिर व्यवहार में आता तो उसके लक्षण पूरे न घटते। फिर नहीं तो नहीं होता कोई ना कोई व्यवहार बिना धन प्राप्त नहीं होता। अब खाली धन के लिए व्यवहार करना पड़ता है हमें, है ना, और अपने आप को पाने के लिए, उसके लिए हमें इंद्रियों की कोई ज़रूरत नहीं है। धन बिना गृहस्थ को सुख नहीं होता, क्योंकि धन करके गृहस्थ का चित्त स्थिर रहता है। स्थिर चित्त में किंचित मात्र भी भजन महान फल को देता है। अब गृहस्थी का मन अगर शांत है, मन में विक्षेपता नहीं है, तब उसका मन जुड़ेगा। अगर मन में थोड़ी सी भी विक्षेपता है तो भजन भी नहीं होगा। जो ईश्वर गृहस्थ का किंचित काल निरअहंकार सहित सच्चे दिल से भजन और सच्चावट का व्यवहार मात्र ही मोक्ष का साधन अंगीकार ना करेगा तो संसार खाता ही उठ जावेगा। अब देखो, गृहस्थी जंगलों में जाके नहीं रह सकते ना, वहाँ जाकर उसको प्राप्त नहीं कर सकते। कहते हैं अगर जो गृहस्थी है ना, अगर वो सच्चे मन से जहाँ वो रह रहा है खाली उसको याद कर ले, अगर वो ऐसे याद करने से ना मिलता तो गृहस्थी तो गए पानी में, उनका तो कभी सुधारा हो ही नहीं सकता फिर, है ना। वो वही बात कह रहे हैं कि मोक्ष गृहस्थियों को भी मिल रहा है, पर कैसे मिल रहा है, वो अकर्तापन से। जहाँ है सच्चे मन से बस उसको याद कर ले और सच्चावट का व्यवहार करे। ऐसा भी कहीं लिखा नहीं कि धर्म पूरक व्यवहार करते गृहस्थी नरक को जाते हैं। भले वो तीर्थ यात्रा ना करें, है ना, जप तप ना करें,
पर धर्मपूर्वक व्यवहार करते हैं तो उनको मोक्ष है। ये कहते हैं, कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने अगर धर्मपूर्वक व्यवहार किया है और वो नरक में गए हैं, किंतु अन्यायी जुल्मी ही नरक को जाते हैं, यही लिखा है। पूर्व भी जो ऋषि मुनि तथा अनेक सद्गृहस्थ हुए हैं, क्या वह देखते, सूंघते, स्पर्श करते, रस लेते, सुनते, चलते, बोलते, मल मूत्र त्यागते, लेते, देते, व्यवहार करते नहीं थे? सारे ही कर दिया ना, जो पहले भी हुए हैं, है ना, गृहस्थी साधु सन्यासी हुए हैं, कहते वो भी तो सारा व्यवहार करते थे। क्या धन संपादन नहीं करते थे, किंतु सब करते थे? क्या पुत्र उत्पत्ति नहीं करते थे? क्या उनको स्त्री पुत्र आदि संबंधी अप्रिय लगते थे? अब है ना, उनके भी तो थे ना, सारा गृहस्थ था उनके पास भी, फिर भी वो मुक्त। तो वो मुक्त कैसे हुए? आसक्ति नहीं थी। आसक्ति नहीं थी, आकार से रहित थे, अपने आप को आकार वाला नहीं मानते थे। आकार खाली व्यवहार के लिए, व्यवहार करके जैसे का वो कड़छी करके छी कर दिया। वह अब के वक्त में मन इंद्रियों का क्या पूर्व से स्वभाव बदल गया है? पहले वाले मुक्त थी सकते हैं, तो हुण भी तो वो कुछ ही है, उनका मन इंद्रियों का स्वभाव तो नहीं बदला, वैसे का वैसे हैं, सो भी बदला नहीं। विषय इंद्रिय संबंध जन्य सुख दुख का अनुभव उनको क्या नहीं होता था? जो पहले मुक्त हुए हैं उनको भी तो सुख दुख होता था ना अनुभव। अब भी वही का वही स्वभाव है इंद्रियों का, वह विलक्षण होता था ऐसा नहीं, किंतु हम लोगों के माफिक ही होता होगा, क्योंकि विषय इंद्रियों के स्वभाव पूर्व और रीति के ही थे, है ना। विषय और इंद्रियां जैसे पहले थी ना, वैसे की वैसे अब भी हैं। अब बदल गए सो नहीं, किंतु ईश्वर ने इनका नियत एक ही स्वभाव रखा है, अन्यथा नहीं होता। ये भी नहीं कि पूर्व धन आकाश से यत्न बिना गृहस्थों को मिलता था, ऐसा भी तो नहीं है ना, उनको यत्न करना पड़ता था। अब व्यवहार करना पड़ता है, जो पूर्व रीति थी सोई अब भी है। जो पूर्वत सदगृहस्थ सद व्यवहार को करते हुए सदगति को प्राप्त हुए हैं, तो अब वर्तमान गृहस्थ लोग भी पूर्वोत्तक रीति अनुसार सदव्यवहार करते हुए तथा विषय इंद्रिय संबंध जन्य सुख दुख को अनुभव करते हुए यथा योग्य कायदे व मुझ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि करते हुए तथा कायदे व मुझ निज निज इंद्रियों को सब विषय में प्रावृत्त निवृत्त करते हुए तथा खान पान शयन पहरान सवारी आदि करते हुए तथा निज अनुकूल स्त्री पुत्र आदि मित्रों से प्रीति करते हुए तथा निज धन के अन्याय से हत्या चोर आदि दंभिक पुरुषों से अप्रीति रूपी द्वेष करते हुए व्यवहार में किसी का न लिहाज करते हुए तथा दान तीर्थ आदि न करते हुए ईश्वर दंड देवेगा, ऐसा तो नहीं है। पहले जो थे वो इंद्रिय संबंध जितने भी सुख दुख थे, है ना, सारा कुछ उनको भी अनुभूति होती थी, और कायदे के अनुसार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार
भी उनमें आता था, पर उसके बाद भी वो इंद्रियों को ध्यान में रखकर जो उनके सब के विषय हैं उनमें प्रवृत्त भी होते थे, निवृत्त भी होते थे। पर आज क्या है, आज मनुष्य प्रवृत्त तो हो जाता है पर निवृत्त नहीं होता। अब निवृत्त ना होने का कारण यही है कि वो मुक्त नहीं हो पा रहा। अब मुक्त देखो, सारा कुछ वैसे का वैसा है, बदला कुछ नहीं है। अगर हम ध्यान दें तो हमें तब पता चलेगा ना भी इंद्रियां तो ये दी है, स्वभाव भी ये दी है, विषय भी ये दी है। पहले वाले मुक्त हो रहे हैं, अब वाले मुक्त नहीं हो रहे। कारण क्या है? जब हम ये देखते हैं तब पता चलता है कि अब निवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति है बस। पहले वालों की निवृत्ति थी तभी वो मुक्त हो जाते थे। कहते हैं अगर वो पहले जैसा अब भी वो करता है तो ईश्वर उनको दंड थोड़ी देगा। ऐसा तो नहीं, अगर वो पहले जैसा व्यवहार कर रहा है और ईश्वर उसको दंड दे दे। किंतु यह पूर्वोत्तक सब करने वालों में से भी अन्यायी जुल्मी को ही दंड होगा, अन्य को नहीं, है ना। जो अन्याय कर रहा है, अधर्म पूर्वक चल रहा है, उसी को ही ईश्वर दंड देगा। अब ईश्वर कहाँ है? अंदर। अपना चित्रगुप्त का खाता खोल देंगे ना लास्ट में। सदाचार्यों की तो निश्चय सदगति होगी, क्योंकि गृहस्थ व्यवहार में सचावट ही महान तप है। गृहस्थियों का महान तप क्या है? अपने सचावट पे व्यवहार करें, हर इंद्रियों से धर्म पूर्वक व्यवहार करें। यही गृहस्थियों का महान तप है। ईश्वर को परम प्रिय है और सदगति का कारण है ना। ईश्वर को भी यही प्रिय लगता है। कठिन तपस्या तो गृहस्थ विमुख विरक्तों को ही योग्य है, और 3 विरक्त पुरुषों की श्रद्धा सहित सच्चे दिल से सेवा करने से ही तिनकी सर्व तपस्या का फल सदगृहस्थों को होगा। अगर उनका फल लेना चाहते हैं, उनकी सेवा करें, हम उनका फल चुरा लेंगे, है ना। उनको मुंह से बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ना हमें बोलने की ज़रूरत है। बस श्रद्धा सहित उनकी सेवा में लग जाए। निंदक तिनके पाप के भागी हैं। अब देखो, जो वो सदगृहस्थी हैं, अब जो उनकी सेवा करता है पुण्य वो ले गए, जो उनकी निंदा करता है वो पाप ले गए। वो क्या रहे? खाली। हाँ, पाप पुण्य से रहित हो गए, है ना। उनका कुछ ना रहा, फिर वो तो मुक्तापी ही हैं। फिर देखो खाली कैसे होंगे? हाँ, फिर खाली स्थिति खुद की ऊंची होगी, है ना। और देखो वो भी खाली हो गए, निंदा वाले ले गए पाप कर्म, सेवा करने वाले ले गए पुण्य कर्म। स्थिति उठाया, बिल्कुल देखो उठाना ही नहीं है। जो सदगृहस्थी है ना, वो उठाते नहीं है, बस देखने का काम होता है उनका। वो देखते हैं, रुकते नहीं है ना कहीं पर। अब तभी तो हमें कहा कि रुकना नहीं है कहीं पर। अगर रुक जाते हैं तो फिर वो जैसे कहते हैं ना, खड़ा हुआ पानी स्मेल मारता है, फिर वो स्मेल मारता है वो भी। महात्मा तो दोनों से विमुक्त हुए, मोक्ष पद को ही प्राप्त हो गए। जैसे तुम्बे के गले में पत्थर बांधा होवे तो जल के नीचे रहता है,
और कदाचित पत्थर टूट जावे तो तुम्बा जल के ऊपर आ जाता है। ये सदगृहस्थों विश्वास ही बड़ी चीज है ना। देखो तभी तो कहा दृढ़ निश्चय बड़ी है, वही उसी से मुक्ति होनी है। दृढ़ निश्चय कर लें बस हम। देखो हमने ना कुछ करना नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, पानी को अंदर असर तो करने तो साथ साथ ना करो। एक घूंट और पी लो और एक सेकंड रुक जाओ। गया अंदर। तो साथ साथ दो पानी असर तो करेगा ना। देखो हमें करने दृढ़ निश्चय, करना कुछ भी नहीं है। अब दृढ़ निश्चय क्या करना है कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना, मैं शरीर नहीं हूँ। खाली ये पक्की भावना कर लें। अब जब ये पक्की भावना करते हैं तब जाके ना कोई परिस्थिति नहीं लगती। नहीं तो अगर ये पक्की दृढ़ता ना हो ना, फिर एक एक शब्द लगेंगे। अब वो एक एक शब्द लगेंगे, बुलाता मैं हुआ बन बैठी बुला। अच्छा अपना एग्ज़ाम भी हमें खुद लेना है। हमारा एग्ज़ाम कौन लेगा? हाँ खुद लेंगे ना, नंबर हम अपने खुद देंगे अपने आप को। बीच में कभी कभी ऐसा कर लेना चाहिए, 10 दिन का मैं ऐसा अनुष्ठान कर रही हूँ कि सामने से चाहे अच्छा आए चाहे बुरा आए, कुछ उसको अनुभव नहीं करूँगी, अंदर नहीं लेकर जाऊँ, खाली डाली। बीच बीच में ना ऐसे कर लेना चाहिए। अगर ऐसे हम करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें छोड़ने की आदत बहुत जल्दी पड़ जाती है, और ऐसे करते 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 हमारा स्वभाव बन जाता है। अब वही स्वभाव ही तो हमें अपने आप में बिठाएगा, है ना। पहले जानबूझकर 10 दिन का ये अनुष्ठान उठा लें, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है वो 5 दिन चाहे नहीं ना, हमको गुस्सा भी तो बाहर कढ़ना है नहीं, ठीक है, फिर वो अंदर से कुड़ जाएगा नहीं तो। हाँ फिर वही बात है ना, जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है, देखो हम अपने साक्षी आप में ना, उसको 5 दिन का अनुष्ठान उठाना चाहिए। एक दिन फ्री रह के फिर से 5 दिन का उठा ले। जिसको कम आता है गुस्सा वो 10 दिन का उठा ले, 15 दिन का उठा ले। मतलब सामने से कुछ भी शब्द आए रिएक्शन नहीं होगा, इधर से रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा। अगर यही हम सोच समझ के करते हैं ना, इसमें उन्नति हमारी है। फिर वहाँ पे ना हंसी आती है हमें। अगर सामने अच्छा मैं बोलते बोलते रुक गई है ना, हाँ फिर खुशी होती है ना। ऐसे अनुष्ठान उठाने से हमारा खुद का काम सरल हो जाता है। तभी ये सदगृहस्थी है ना। अब गृहस्थियों को युक्तियाँ तो चाहिए। अब कैसे युक्तियाँ उठाएं? ऐसे ही हम युक्तियाँ लें। अब ऐसी युक्तियों को लेकर तभी कहते हैं कि देखिए मूड गुजरी एक वक्त के सुनने से ही राम नाम की नौका बना के नदी से उतर पार होती है। देखो सदगृहस्थों का जो निंदक हमने किया था ना पहले भी, जो सदगृहस्थी होते हैं, है ना, निंदा करने वाले पाप ले गए और उनकी सेवा करने वाले पुण्य ले गए। वो महात्मा मुक्त हो गए दोनों से। फिर वो तुम्बे का बताया, है ना, जैसे अब तुम्बे को पत्थर बांध के पानी में गिरे तो वो डूबेगा ही डूबेगा, और अगर पत्थर हट गया तो तैरेगा ही तैरेगा ना। अब जो ये संसार का व्यवहार है ये तुम्बा है, मरसू आ पाउला उनके अंदर। अगर वो हटा लूँ ना, पत्थर हटा लूँ, अब ये पत्थर हटा दें हाँ तो ऊपर उठ जाएंगे ना, ऊपर तैरेंगे फिर हम। अब ऊपर तैरने के लिए ये युक्ति का सहारा ले लो। ये युक्ति जो है हमें वहाँ तक पहुँचाने में हमारी सहायता करेगी। हे सदगृहस्थों विश्वास ही बड़ी चीज़ है। देखिए
मूड गुजरी एक वक्त के सुनने से ही राम नाम की नौका बना के नदी से उतर पार होती है ना। उसको कहा था ना, राम नाम तेरे को पार कर देगा। और सच्ची मच्ची हाँ, वो उसको वही लग रहा था कि नदी भी मेरी पार थी वैसे, है ना। तो अब उसको और कोई समझ नहीं थी, कुछ नहीं जानती थी, खाली उसने सुन के और उसने वो वैसे दृढ़ता कर ली, दृढ़ता करके वो नदी पार कर ली। और पंडित का खाना छुड़वाया, है ना। रास्ते में उसकी रोज नदी आती थी। अब पंडित आके नौका चावा, पंडित आके भी लाऊं को क्या आख दी भी, तू तो आख्या भी राम नाम दी नौका ते बहते पार थी वैसी। अब वो बैठा तो डूब गया। अब क्यों? क्योंकि उसकी दृढ़ता नहीं थी, वक्ता था खाली, है ना। अब उसने, बूढ़ी माई ने क्या किया था, दृढ़ता कर ली थी। अब दृढ़ता से पार हो गई ना, ऐसे हम भी दृढ़ता कर लें। अब दृढ़ता करेंगे तो तभी तो कहा विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। तो विश्वास ही कारण हुआ, अन्य साधन नहीं। इससे आप लोगों को भी विश्वास करना योग्य है। आगे जो इच्छा हो सोई करें, है ना। देखो अब हमें भी विश्वास करना योग्य है। अगर हम विश्वास करते हैं, पक्की दृढ़ता करते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मजाल है मैं दोबारा अवला, है ना। विश्वास ही तो करना है। विश्वास कर गी नू क्या केड़े टक्के लगते पे ने, अपने लगते पे, विश्वास आएगा वो अपनी दृढ़ता हो, है ना। जैसे अब उस बूढ़ी माई ने अपनी दृढ़ता की, हाँ, तो इसमें फायदा भी तो अपना ही है। हाँ, तो वही बात है, हम खाली विश्वास करें, दृढ़ता करें। गुरुदेव ने बोले तू मुक्त स्वरूप है, तो मैं वाकई मुक्त स्वरूप हूँ, है ना। इस बात को पक्की गांठ बांध दो। अब जो गांठ बांध लेगा वो मुक्त है, इस लोक में भी उस लोक में भी। अब आगे है, हे पुत्र, सर्व जीवों के हृदय से पृथक सत चित आनंद ईश्वर कहीं कचहरी लगाकर बैठा मालूम होता नहीं। सबके हृदय के अंदर है वो परमात्मा जो है, तो सर्व संघात तिसकी कचहरी है, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है ना। अब ये तो नहीं कह सकते ईश्वर यहाँ है तो यहाँ नहीं, इसमें है तो इसमें नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ईश्वर है, सब जगह है, सबके अंदर है, बाहर भी है ना। तो हिंदा क्या मतलब था कि वो ईश्वर, हाँ मैं, हाँ, अंदर बाहर वही है। अब जैसे मटका बर्फ का भरा हुआ समुद्र में तैर रहा है, अब अंदर भी जल, बाहर भी जल, ऐसे हम तैर रहे हैं, है ना। इस भाव सागर में हम तैर रही हैं। अब तैरेगा वही जो अपने आप को वही जानेगा, वही ब्रह्म जानेगा। अगर वो पत्थर बांधा हो तुम्बे के साथ तो होता डूब से ही डूब से। जो वैकुंठ आदि देश में ही ईश्वर कहोगे तो पूर्ण अंतर्यामी ईश्वर कहाँ है, सो ना हुआ। इससे जो कुछ है जीव व ईश्वर व पुरुष अल्लाह खुदा, सो इन संघातों में ही यह बुद्धि आदियों का सतचित आनंद संज्ञा वाला ही स्पष्ट भान होता है। और अलग तो कहनी हो, अगर अलग से उसको मानेंगे तो वो फिर झूठा हो जाएगा। एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है,
तभी कहते हैं ना, उनको दम्भ मारो तो अपने संसार तो कढ़ते दिखा, किधे कढ़ते दिखे से निकाल ही नहीं सकता हमें वो, सब जगह तो वही है। यद्यपि घटपट आदियों के ज्ञान से व ग्रहण से आनंद भी भान होता है, सारा संघात है, सारा संघात दा मटीरियल है, पर ओ भी नाल है ता आनंद आउंदा है ना। और नहीं तो विषय विकार भी तो नाल है ना, जो भले ही संसारी क्यों ना हो, क्या उनको कभी सुख की अनुभूति नहीं होती? होती है। तो कैसे वो सुख लेते हैं, कैसे? साक्षी साथ है तभी, है ना। भले उनको ना पता हो, उनको पता ना लग रहा हो ये आज अच्छा अच्छा क्यों लग रहा है, भले उनको ना पता चलता हो, पर वो उसी का ही आनंद है। इससे संघात पृथक भी ईश्वर की स्फूर्ति होती है, तथापि यह स्फूर्ति संघात संबंध पूर्वक ही की जाती है। अब संघात के बिना वो उस काल में देखते थे जब ईश्वर को बाहर देखते थे, ठीक है। अब ईश्वर को बाहर देख रहे हैं, वो भी कैसे देख रही हैं? ਉਹਦੀ सत्ता नाल ही, भले पता गैन नहीं भी वो ईश्वर अंदर बैठे ता मैं बाहर देखती पई हाँ, भले पता गैन नहीं, पर है तो वो सत्ता स्फूर्ति तो उसकी संघात में है। अंतःकरण आदि संघात संबंध बिना घट आदियों की स्फूर्ति नहीं। अगर अंतःकरण ही ना होवे तो अपन जानसू किवें? इससे जहाँ मन आदि संघात है, ताही जीव ईश्वर आदियों की तथा तिनके स्वरूप व तटस्थ लक्षण आदिकों की स्फूर्ति है, पृथक नहीं। ईश्वर को जानेंगे कैसे? शरीर में अंतःकरण से, बिना अंतःकरण से जान सकते हैं? जब तक ये आकार ना मिले ना, वो ईश्वर को नहीं जान सकता। इससे संघातों में ही चैतन्य अस्थि मात्र की स्फूर्ति है, तभी तो हमने जाना है वो। तभी अगर कुत्ते बिल्ली के शरीर में होते तो फिर न जान सकते, भले उनके अंदर भी है पर वो जानते नहीं है। सो चैतन्य जीव है व ईश्वर है, वह दोनों भाव से रहित है। पहले जीव भाव से उठकर ईश्वर भाव में आए, फिर ईश्वर भाव को भी हटा दो, ईश्वर भाव से हटकर अपने आप में आ, बस है आकार व्यवहार, है ना। आधार, मैं आधार हूँ, बस उतना। वह साक्षी आत्मा है, पुरुष है, वह अन्य है, इत्यादि अनेक कल्पना होती है। ये सारी कल्पना किससे है? अंतःकरण से। परंतु इस कल्पना से हम सत्य चित आनंद अस्थि मात्र पृथक हैं। ये भी कल्पना है अस्थि भांति प्रिय की, है ना। अब देखो, जब अपने आप में आ गए तब कल्पना कुछ नहीं है। जैसे कहते हैं ना, लोहे की बेड़ी से सोने की बेड़ी अच्छी है, पर है तो बेड़ी, उसको भी छोड़ना है हमें, क्योंकि जिस को हम जानते हैं तथा जो कल्पना करते हैं सो हम नहीं। हमारे तो मन आदि कल्पना कर सकते नहीं। मन अपने सत्ता ना क्या कर सकता है? अगर पीछे सत्ता ना देवे ता। इससे हम स्वयं प्रकाश हैं। यह अनुभव भी संघात संबंधी है। मैं स्वयं प्रकाश हूँ, यह अनुभूति कैसे ली?
आकार में, शरीर में पृथक नहीं ले सकती मैं ये अनुभूति भी। जिवें आखदे ना पहले तो इनको खड़ा किया, इनको बुज्जा मारते हिला दिता, है ना। पहले तो खड़ा किया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अब जब वो एक में खो गया उनको बोलन दी भी लोड़ कहनी, हाँ फिर वो उसको निश्चय का बुज्जा मारिया तो हिला दिता। कुछ हो परंतु पूर्वोत्तक सर्व मन आदियों का अस्थि मात्र अनुभव ही हमारा स्वरूप है। हिसाब से देखें तो पृथक नहीं, है ना। यही हमारा है बस स्वरूप। इसको हम कैसे ग्रहण करेंगे? आकार से आधार को जानेंगे, फिर बाद में आकार को भी बिठा देना है। फिर हमने ओम